सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पे बात करो, नाव की चक्कर छोड़ो, अब 5 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस लेकर तैर के दरिया पार करो। हेलो दोस्तों, हाँ आई एम बरकादा नाम सिंह। अब हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकादा एजुकेशन में सभी कैंडिडेट फ्रेंड का स्वागत करते हैं। और जानते हैं क्या लिखा है 0 to हीरो लेवल, वो भी 5 नंबर फिक्स, जिसमें से आपको दे रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित प्रश्न है उससे आने की पूरी फुल संभावना बनी रहती है। तो बिना टाइम गवाए हुए देखते रहिएगा हमारा चैनल, जिसमें से कुछ मुख्य शर्तों की बात करते हैं। देखेंगे सबसे पहले हमारा होता है उन्नयन कोण। देखेंगे उन्नयन कोण का ना कच्चा तिरछी नजरिया मार रे मार, उसी तरह से हम देखते हैं, उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। अब देखेंगे दूसरा हमारा है अवनमन कोण। नहीं कहता रे नुनू चले तो हेलीकॉप्टर पर उड़ा देते ऐसे सुर उड़ते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अवनमन कोण। देखिए 36 तलीय होता है, जानते हैं 36 तल क्या होता है? नहीं कहते रे नुनू तली जमीन में पर खेतबा जोत दी है न रे, वही वाले 36 तल नीचुआ वाला नहीं होता है। मैं दिखाऊंगा फिगर के साथ, आपके बगल में भी लौक रहा होगा, जानते हैं फिगर देख लीजिएगा। एरोप्लेन कैसे उड़ता है आइए भी देखिएगा कैसे 36 तल होता है, ठीक है, आपके स्क्रीन के बगल में दिखाई दे रहा होगा। चलते फिर देखेंगे मीनार की ऊंचाई। नहीं कहता रे मीनार केना रहता है? ना खड़ा रहता है, खड़ा देखे हैं वो बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा ध्यान से। इस तरह से हमारा मीनार होता है। फिर देखते टावर। नहीं कहता रे जियो बेटा जियो, तो टावर केना रहता है? सीधा रहता है ना, एयरटेल का एयरसेल का नहीं रहता है, वही हुआ टावर। तो ही हुआ टावर की ऊंचाई, ठीक है। अगला देखेंगे दृष्टि रेखा क्या होता है। दृष्टि रेखा ने कभी ऐसे करके देखते हैं, कैसे देखते हैं देखिएगा, 1 मिनट थोड़ा लाइन में पढ़िएगा, कॉपी कलम निकालिए जना, तब तक देख लेते हैं, देख लीजिएगा ना तुरंत। अब देखिए दृष्टि रेखा ने कहता है देखिए ऐसा है ना, एना कहीं देखे छे, कैसे देखे है ना, देखिएगा है ना, अरे दिखा दे लो ऊपर का हेलीकॉप्टर उड़ रहा, देख रहे, हाँ देख लिए हेलीकॉप्टर है कि नहीं। इसी को इस तरह से आपको रहेगा, एच की तरफ से रहती है, इस तरह से ऐसे सुट गिरता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं मीनार की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनार की बात करते हैं। देखिएगा इस तरह से ये जो हमारा बंदा होता है ना, ये हमारा क्या कहलाता है मीनार कहलाता है। उसके बाद यह देखेंगे ये जो हमारा बंदा है, ये जो मैंने जस्ट आपको करके दिखाया ना, ये हमारा क्या होता है दृष्टि रेखा होता है, दृष्टि रेखा होता है। और जानते हैं जैसे मैंने 36 तल के बारे में बताया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 36 तल बोलते हैं। एक टावर वो बोल सकते हैं, यह नहीं है कि आप लोग कहिएगा खाली मीनार कहते टावर वो कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें देखेंगे, इस सबसे बड़ी चीज में तो हमने देखा, आपके सब तो आपने देख ही लिया होगा। तो चलते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ और पहला प्रश्न की तरफ, जिसमें से आपको कुछ और मुख्य बात जानना जरूरी होता है। देखेंगे पहला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, अगर आपको याद रखना है, जिस तरह से ये हमारा मीनार है, ये हमारा इस तरह से ये जब भी बनाएगा तो आपको याद रखना 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, जिसमें से आप लोग को याद रखना होगा। देखिए ये अगर यहाँ पर अगर हम थीटा मानते हैं ना, नहीं कहता थीटा मानते थे नन्नू तनी धरा जा आने की बात हो रही है ना, तो सीधा आएगा ना, सीधा चलते आएगा ना, तो इसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है लंब होता है। और जब लंब होगा तो नीचुआ में कौन चीज पर खड़ा रहता है, तो मिट्टी जमीन पर खड़ा रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। अब देखते करते हैं जो सीधा सीढ़ी टाइप का बना रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण। इसको इंग्लिश में से पी बोलते हैं, इसे हम बी बोलते हैं और इसे एच बोलते हैं। और जानते हैं ट्रिक क्या है देखिएगा, पंडित वर्दी प्रसाद है ना, पंडित वर्दी प्रसाद है। देखिए छोटा ऐसा बोल दिया, तो देखिएगा इसका मतलब पी हो गया बी और ई हो गया एच, जिसमें से हाँ जी दोस्तों हमें मात्र 6 पॉइंट हमें याद रखना पड़ता है कि इसमें से हमारा प्रयोग किस तरह से होगा। देखेंगे अगर लंब रहेगा और आपको आधार पूछ रहा है, तो देखेंगे लंब और क्या कहते हैं आधार पूछ रहा है, यानी पी बटे हमारा क्या था पी बटा क्या था बी था ना। देखेंगे पी हमारा ये है, ये हमारा बी है, तो किसका फॉर्मूला आता है ना, कहते टन 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 टन, बोले तो कौन थीटा टेन थीटा।
है कि नहीं। अब देखिएगा जस्ट इसका कहेगा नहीं बी, पी का मान देल है, कहेगा बी का मान निकालिए ना, तो फिर भी आप यही लगा सकते हैं। नहीं तो याद रखिएगा बी बटा का होता है पी, नहीं करता है कट कट कट, तो भैया कट 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 मतलब खट खट होता है, कट 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 बोले तो कॉट थीटा। तो चलते हैं इसमें से शॉर्ट की तरफ चलते हैं, ट्रिक आपको याद करवा देते हैं। देखिए पंडित बर्दी प्रसाद हर हर बोल। तो हाँ जी दोस्तों, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये 3 फॉर्मूले का यूज करने पर होते हैं। फिर बोलेंगे हर हर बोल, क्या बोलेगा, अरे पंडित बिरदु प्रसाद बोल, यही होता है ना। देखेंगे इसका आंसर आपके जस्ट स्क्रीन पे। देखिए ये भी फॉर्मूला होता है, ये साइन थीटा का होता है, ये हमारा कॉस थीटा का होता है, ये हमारा किसका होता है, और किन का होता है, और टेन थीटा का होता है। इसी का जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। जस्ट इसका उल्टा हमारा क्या था, व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा होता है। चलिए क्या कट गया क्या, नहीं कोई बात नहीं, चलिए ठीक दिखाई दे रहा है आपको। चलिए इसका हमारा क्या होता है, टेन का उल्टा व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसमें से जो भी आपको पूछा जाएगा उसका आप आंसर देंगे। यदि आपको पी दे दिया जा रहा है, एच पूछा जा रहा है, तो फटाक दबर किसका मारेंगे, अब भैया साइन थीटा का मारेंगे, है कि नहीं काजी। देख रहे हैं ना, कॉपी कलम निकाल रखिएगा। तो चलिए दूसरा हमारा है, यदि हमको पूछा जाएगा बी और एच के कंडीशन में, अगर एच का मान पूछा जा रहा है अब बी का मान जब देल रहेगा ना, तो फटाक दबर आपका कीजिए है कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बी बटा क्या देना है एच। अगर आपको पी और बी में पूछा जाए, पी गायब कर दिया बी दे दिया जाए, तो आप कॉट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और टेन का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही सारा इस पॉइंट में हमें देखना है। और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखेंगे जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन। देखेंगे पहला सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एबीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है और एसी बराबर 2√3 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी का मान ज्ञात करें। कहता है ये थीटा का मान ज्ञात कीजिए, किसका, तो बी का। तो पहले देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा होलो हलो, तब ना आंसर होगा फटाफट। चलो देखेंगे ये 90 डिग्री होगा, कहता ए हमारा होना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ होता है, ही न होता है। ये 90 डिग्री कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। चलिए ये हमारा ए हो गया, तो कन्फर्म है कि हमारा बी होगा, कन्फर्म ही है हमारा क्या हो गया सी। तो बोलता है इसमें जो थीटा है उसका मान क्या करें। देखेंगे एबीसी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये भी यही ना हमारा ए बी है, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। चलते हैं, फिर कहता है एसी का मान, एसी कहाँ है, तब देखिए ना है, देखिए ऊपर से नीचुओं वाला में है, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ अगर थीटा बनाया तो मैंने बोला ए पंडित बा इधर आ ना, देखिए आ गया पंडित बा उड़ के, है कि नहीं। अब पंडित आ गया तो वर्दी कहाँ आएगा, पिन्हेगा नहीं यूनिफॉर्म, है कि नहीं, बी आ गया। अब क्या बोलेंगे, पंडित बिरजू प्रसाद है, तो देखिएगा यहाँ पर एच हो गया। तो लेकिन आपको पूछा क्या जा रहा है, देखिए पी ए का मान देले है और बी ए का मान देले है। अब मैंने भी जस्ट बताया बी और पी के संबंध में है, तो टन 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 घंटी बज गया। तो चलिएगा टेन थीटा बराबर बी बटा क्या होता है, पी बटा का होता है, बी होता है ना। तो चलिए, तो यहाँ हमारा हो गया टेन थीटा। अब बताइए ना पी का मान कितना है, अब देखिए ना 2√3 होता है, तो 2√3 हो गया। अब बटे, अब बी का मान कितना दिल है, देखिए 6 दिया हुआ है। अब देखिए ऊपर नीचुआ में को ऐसा है जो कहेगा आओ अब मुझे मारो, कौन मारो, देखिए 2 तिया कितना होगा 6। तो बोलिए देखिए टेन थीटा बराबर हमारा √3 बटा क्या हो गया 3। अब देखिए नहीं हो रहा है ना, तो क्या करेंगे जानते हैं, √3 से हम लोग क्या करेंगे, हर का परमेकरण ना करके हम लोग अंश का परमेकरण भी कर सकते हैं। क्यों, इसमें क्योंकि एंगल हमें मान निकालना होगा। तो देखेंगे कि √3 को √3 से गुना करते हैं, तो कहता है भैया आ जाओ 3 दे देते हैं। अब फिर देखेंगे नीचे में इसको इससे गुना करेंगे, 3 को √3 से गुना करेंगे, 3 √3 होगा, 3 3 क्या कहेगा समाप्त। ऊपर में हमारे पास कितना बच गया 1 बटा √3 आ गया। चलते हैं, अब देखेंगे कहेगा जानते हैं क्या कि बताइए टेन थीटा बराबर 1 बटा √3 है, तो बताइए ना कि 1 बटा √3 10 में किन का मान आता है। तो हाँ जी दोस्तों जानते हैं इनमें किन का मान आता है, 10 30 डिग्री का मान आता है। ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा
30 डिग्री। तो बताए एंगल बी का मान कितना हो गया? एंगल बी बराबर हो गया 30 डिग्री। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है दोस्तों, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपकी जस्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कहता है 36 तल पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? अरे भैया 45 डिग्री है। तो बताइए यदि मीनार की बिंदु मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ जी दोस्तों, इसको बेहतरीन सवाल से इसको देखेंगे। भाई इसका फिगर बनाने के लिए अगर सीख जाते हैं ना फिर तो आसान है। इसी चीज को तो हम लाजवाब बनाने के लिए आपके बीच हाइट एंड डिस्टेंस लेके आए हैं। देखेंगे सबसे पहले बोलता है 36 तल। अरे भैया तल क्या ना होता है? अभी जस्ट बताए थे ना। है देखिए ये ना होता है, सीधा होता है ना। तो बस फटाक दबर बनाइए, देखिए तल। लेकिन उससे पहले लिखना पड़ेगा होल हल। ये तो 36 तल हो गया ना। चलिए हो गया। अब फिर क्या कहता है? देखिए कहता है एक बिंदु से कोनो बिंदु ले लीजिए, चाहे ये बिंदु ले लीजिए चाहे ये बिंदु ले लीजिए, ले लिए ना। कहीं से कहता है एगो मीनार खड़ा कर दीजिए। एनएस कर दे कि एनएस? बता किधर से कर दे? चलिए हम इधर से कर देते। ये देखिए मीनार है। ये आपका क्या होगा? लिख दीजिएगा तो बहुत ही बेहतर आपका आएगा। इसको बोलते हैं 36 तल। इनको बोलते हैं बिंदु। देखिए इधर से लिए है ना, इसको हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं। अब इसको क्या हमने बोला है? मीनार है। चलिए मीनार खड़ा कर दीजिए। अब देखिए मीनार का कहता उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। सोचबो नहीं कि है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ मिला दीजिए। ये बिंदु से बिंदु मिल गया तो कितना डिग्री बोल रहा है? बोल रहा है जानते कितना डिग्री? 45 डिग्री बोल रहा है। यहाँ जब थीटा बनाया है तो समझ लीजिए ये हो गया पी, आई हो गया बी। अरे भैया एच को तो बातें हटा दो, यह दोनों पे काम है ना। फिर क्या कहता है? यदि एक बिंदु की दूरी अब मीनार से, देखिए इस बिंदु यहाँ ना मीनार है, एक से कहता है 20 मीटर है। तो चलिए भैया यही ना हमारा 20 मीटर हो गया। फिर सोचना भी अब नहीं है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार यही न था। ए बउआ देखो ना यही ना है। अरे है। टी मान लेते हैं ए और मान लेंगे बी और यहाँ मान लेंगे सी। ऐसा सिखाएंगे ना कि हड्डिया के साथ साथ मांसपेशियों में घुस जाएगा। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, लिखना भी लैंग्वेज बहुत, माना कि त्रिभुज ए बी सी है। वो भी कैसा? समकोण है ना। समकोण मान लेते हैं। समकोण ए बी सी त्रिभुज से कर दीजिए ना। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक ही हमारा मीनार है पी। तो मानेंगे पी बराबर वाटिंग हो गया वाटिंग। अब बी बराबर हम मान लेते हैं 20 मीटर है। अब फिर कहता है थीटा बराबर मान लीजिए आप 45 डिग्री मान लीजिए। अब टेंशनवा का निकलेगा बताइए ना। तो पी और बी किसके संबंध है? टेन, नहीं तो कट का है। हम चलते हैं टेने ले लेते हैं। तो चलते हैं टेन थीटा बराबर हमारा होता है पी बटा क्या होता है बी। तो चलिए यहाँ पर हमारा हो गया 10 और थीटा की जगह पर कितना हो गया? 45 हो गया। पी की जगह तो कहता है मीनारे है निकालने के लिए ना। अब बी की जगह कहता है कितना है? 20 मीटर है। तो भैया 20 लिख दीजिए। अब देखेंगे 10 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? तो 10 45 का मान होता है 1 होता है। तो 10 45 का मान 1 लिख दिए। ई हो गया पी, आई हो गया 20। अब देखिए ना कहता कौन तिरछी नजरिया मार देखिए तो नीचे में ले ली। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे 1 को पी से गुना करेंगे पी देगा। हाँ जी दोस्तों, और 1 को 20 से गुना करेंगे क्या होगा? 20 मीटर। तो बताइए ना, यही तो हमको आंसर निकालना था। हमें यहाँ एक लाइन लिख देना पड़ेगा। जानते कहाँ? यहाँ लिख देते, देख लीजिए। कहता है अतः मीनार की ऊंचाई, बोलिए ना कितना मीटर है? मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। यदि दोस्तों अगर आप इस तरह से आप एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे तीसरा सवाल आपकी जस्ट स्क्रीन पे। वाह झकास। कहता है एक मीनार के पादशे ओ नो 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, अरे भैया देखिए 60 डिग्री है। तो बताइए ना मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो मैंने आपको बोला गया है ना, समझाया गया कि पहले हमें फिगर देखना है कि फिगर कैसे बनती है। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले कहता है वो मीनार लीजिए। तो मीनार बताइए कैसा रहता है? बताइए ना। देखिए ये ना खड़ा रहता है। चलिए भाई खड़ा रख दिए। तो मीनार पहले लिखेंगे हॉल हॉल। अरे भैया भूले जाते हैं। अरे आप लोग नहीं भूलिएगा।
पहले एक मीनार बनाते, देखिए यही मीनार है, तो नाम वो लिख दीजिए। की नाम है तोर बउआ? अरे मीनार है चोट्टा में, हाँ मीनार है। कहता है कि बिंदु 50 है ना, 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु। यहाँ मान ले, यहाँ भी मान लेते हैं। कहता है इससे स्थित कितना है? 50√3 मीटर। अब बताए नीचुए में ना स्थित रहेगा, तो उनके मीनार का उन्नयन कोण कितना है? कितना है बताइए ना। है देखिए मात्र 60 है, डिग्री है। तो बताइए, कहता है मीनार की ऊंचाई। फिर देखिए बेचारा फिर क्या हो गया, अब बेबा हो गया, उसको निकालना होगा। ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हमारा टेस्ट तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बोलिए, तो कहता है मीनार की ऊंचाई। तो क्या बताइए, फिगर बढ़ने के लिए आपने सीखा ना, एक मीनार है तो बताए मीनार कैसे होता है? ऐसे खड़ा है, देखिए हमने खड़ा कर दिया। अब फिगर भी बनाने नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये मीनार है, यहाँ के बिंदु से कहता है कि देखिए कितना 50√3 मीटर पर है। तो उसका उन्नयन कोण सटा के बड़ी बिंदु मिला देंगे। कहता है उन्नयन कोण कहता है 60 डिग्री है, तो देखिए 60 डिग्री लिख दिए। तो बताइए, जो फिगर में इतना दो चीज तो है ही, हमको निकालना ना। तो देखेंगे क्या क्या दिया गया, तो लिखेंगे माना कि, मान लिए ना माना कि। तो चलिए ABC त्रिभुज एक समकोण है, बिल्कुल सही बात है। उसमें से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए ना। तो चलिए सबसे पहले हमारा P है, P को वाट किया जाए। अब B हमारा को 50√3 कर दिया जाए, लिखा हुआ है। अब थीटा बराबर कहता है 60 डिग्री हो जाए। अब P भी दे रहे तो पता क्या कर फॉर्मूला होता है? अरे P भी उसका होता है, किसका? तो tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर P बटा क्या होता है? B। तो देखेंगे tan थीटा, थीटा की जगह कितना मारिएगा? 60 डिग्री न मारिएगा हो। तो चलिए P का मान हमें पता नहीं है, B का मान 50 रूट कितना आ गया? 3 हो गया। तो देखिए ना, अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो कहता है tan किसका मान ज्ञात कीजिए, 60 है ना। तो बोलिए tan 60 का मान सुनना माया कितना होता है? √3। सही होता है। तो चलिए ये P बटा कितना हो गया? 50 रूट कितना हो गया? 3। इसके नीचे में क्या मान लेंगे? 1। तो बोले तो कोना गुना कर देंगे। तो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ से लिखेंगे P बराबर क्या हो गया? 50√3। गुणा 3 होता है। तो बोलिए P बराबर कितना हो गया? 50 गुना √3 गुना √3 कितना होता है? 3। तो देखेंगे 50 तिया है ना, 50 तिया कितना हो जाएगा? और कितना हो जाएगा? अरे देखिए 50 तिया 150 होता है ना। अटेंशन कहा लेते, रुकिए ना। 50 तिया 150 मीटर। तो अब देखिए यहाँ में लिखना पड़ेगा फिर क्या, यही तो मेन आंसर देता है, इसको भूलिएगा नहीं। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है। यही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसका है ना, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे आपके सामने 2 प्रश्न दिया गया, दोनों प्रश्न को बना के कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखेंगे पहला सवाल आपके जस्ट सामने है। यदि एक शिखर के पाद बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है जिसका बना के आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आंसर कितना होगा। बड़ी झकास सवाल है। कहता है धरती पर एक बिंदु ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे बनाकर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप बैक्स प्रकाश एजुकेशन से जुड़ते रहिए, आप दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। जय हिंद।